मेरे और मेरे दोस्तों को कुछ जेई नीट के डाउट है। तो मेरा पहला डाउट कि जेई नीट को इतना ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है इंडिया में? बच्चों देखो, मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ना, बिकॉज आफ्टर 12 अगर इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर मेडिकल और नॉन मेडिकल ना, हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज हम लोग जब देखते हैं कि IIT IIMs के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैकेजेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपोजर दे प्रोवाइडिंग। एक्सपोजर वो प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप, इन टर्म्स ऑफ देयर करिकुलर एक्टिविटीज, इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक क्वालिटी। मैं इस वर्ड को हाईलाइट करना चाहूंगा, एकेडमिक क्वालिटी, क्योंकि जो एकेडमिक क्वालिटी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करे ना, उतनी के बेसिस पे हमारी स्किल्स जनरेट होती है, राइट। क्योंकि अभी एज अ 11th और 12th क्लास स्टूडेंट वी आर जस्ट ब्लैंक, वी आर लाइक अ क्ले। अब जैसे आप कॉलेज में जाएंगे, आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे, आप मोल्ड होते जाएंगे नए आर्टिस्ट के तौर पे, आप अभी खुद एक आर्ट बनेंगे। तो पॉइंट ये है कि क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगर आप अच्छे कॉलेज पर जाएंगे, आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपको अच्छे फैकल्टीज मिलेंगे, आपको अच्छा सर्कल मिलेगा, आपको अच्छे क्लब्स मिलेंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड। आप अच्छे क्लब्स में ऐड करेंगे, चाहे वो ड्रामा क्लब हो, चाहे वो रोबोटिक्स क्लब हो, चाहे वो कोडिंग क्लब हो, चाहे वो डिफरेंट क्लब्स हो, वहां पे आपके कनेक्शन बनेंगे, वही कनेक्शन आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जेई और नीट को इतना वैल्यू किया जाता है। बट सर, जो जिस हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वो बच्चों को मदद तो कर रहे हैं, बट उससे ज्यादा तो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। क्योंकि बच्चों को लगता है कि हम अगर कोई कोचिंग में जाएंगे तो हमें जेई हमारा इजीली हो जाएगा। क्या ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूरी है? देखिए, हमें लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टडीज, एक गाइडेंस की नीड है। हर एक इंसान का गुरु होता है, राइट। जैसे कि आप बात करेंगे महाभारत से, बिकॉज आई एम माइथोलॉजिकल गाय, महाभारत में भी ऐसा नहीं है कि अर्जुन इज नॉट द मैन, अर्जुन इज द मैन, बट अर्जुन को बेस्ट बनाने वाले द्रोणाचार्य थे। तो वैसे ही अगर एक बच्चे को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं जेई और नीट एग्जामिनेशन, ही और शी विल नीड अ प्रॉपर मेंटोर जो उनको प्रॉपर गाइड करे, जो उनको टेस्ट के बाद रिव्यूज करे, जो उनके वर्कशीट्स के बाद उनके साथ बैठे पर बोले यार आपका ये मिस्टेक है, यू नीड टू वर्क ऑन दिस मिस्टेक। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि बच्चा खुद नहीं कर सकता, बच्चे करते हैं, बट उसके लिए एक्सट्रीम डिसिप्लिन चाहिए, जो आज के टाइम पे इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन को देखने को बहुत ही कम मिलता है। बट अगर आप डिसिप्लिन है और आपके पास एक अच्छे मेंटोर है, इट्स जस्ट चैलेंज का। सर, जो ये इतना प्रेशर है, ये इतना स्ट्रेस हो रहा है बच्चों पे कि वो कुछ गलत काम करने लग जाते हैं, क्या ये सही इस जेई के एग्जाम की? देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, बट प्रेशर जेई और नीट कभी नहीं निकालता है। प्रेशर इंसान लाता है खुद पे। हम सबको पता है कि हम सब एक नॉर्मल बच्चे रहे हैं, हम सब जानते हैं कि हमें एक लेवल के बाद रीच करना है खुद को, हमें खुद की मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं बढ़ाएंगे, आप केवल अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाते जाएंगे, तो वो एक्सपेक्टेशंस हमें कहीं ना कहीं हमारे पे खुद की यकीन करने वाली है। हमें एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ अपनी मेहनत को भी बढ़ाना, और आप मेहनत को बढ़ाएंगे। कॉम्पिटिशन तो हर चीज में, किस चीज में कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे अच्छे से, अगर आप बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, अगर आप ऑनेस्ट हैं उसके साथ किसी में मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल के बाद आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। एंड जो लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटिशन है, मैं न्यूज में पढ़ता रहता हूँ, कोटा में या फिर किसी भी सिटीज में, क्या को भी है, सबसे मुश्किल और सबसे आसान काम है सुसाइड करना, बिकॉज आप खुद से बाहर नहीं है। और अगर आप खुद से भाग रहे हैं तो कब तक भागेंगे? लाइफ में एक ना एक दिन आपको खुद को रोक कर बोलना पड़ेगा कि यार मुझे यहाँ से आगे जाके निकलना है। तो मुझे लगता है प्रेशर को हमने बहुत नेगेटिव बना रखा है, बट प्रेशर गिव्स यू द बेस्ट ऑफ योर टाइम नेगेटिव टाइम्स। लेट्स माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेशर बहुत अच्छी चीज है। आई डोंट नो लोग उसको क्यों बट सर, अगर किसी बच्चे का किसी 2 साल में कुछ हो नहीं पाया, उसमें इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं हुआ, तो अदर करियर ऑप्शन क्या है उसके पास? अदर, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा भी है, तथा दृष्टि यथा दृष्टि, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। तो सबसे पहले प्रिपरेशन में आपको ही सोचना है, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव रह के काम करना है। इन केस 1% ऑफ द केसेस नहीं हुआ, बट अगर आपने सिंसियरली मेहनत करी है, 2 सालों में आपने जान लगा के सब कुछ किया है, तो मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि अगर आप ऑनेस्ट रहे, आपका रिजल्ट आएगा। इन केस अगर नहीं आया, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। जेई में आपके पास बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बनता है,
आपके पास कोडिंग आज के टाइम पे सारे कोर्सेज चालू हो गए हैं, आपके टाइम पे इंटरप्रिटेशन स्किल्स के बहुत सारी चीजें चालू हो गई है। ऐसा नहीं है कि लाइफ रुक जाएगी, बट ये 2 साल आपको डेफिनेटली मेहनत करना सिखा देंगे, विच इज द बेस्ट थिंग एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट जेईई जर्नी। और नीट जर्नी आपको मेहनत करना सिखाती है। तो सर अब आप आखिर में क्या एडवाइस देना चाहोगे बच्चों को जो इस साल और अगले साल जेईई देने वाले? देखिए, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ट्वेल्थ के साथ ही करनी चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, थोड़ा हैक्टिक होगा ऑब्वियसली, बट अगर आप मेंटेन कर पाएंगे, गुड टू गो, आपका ड्रॉप ईयर बच सकता है। एंड दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली दिस विल हैपन, राइट। एंड मेहनत करिए। अगर आप कभी भी प्रॉब्लम में आते हैं, अगर आप एग्जाम प्लस में है तो ऐसा होगा नहीं, और अगर फिर भी कभी आते हैं तो हमारा तो नंबर सबके बीच में है, आप कभी भी आके इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं टू गेट योर डाउट्स एंड दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग फॉर दिस। तो गाइस स्टे कनेक्टेड। अब ये पहला पॉडकास्ट यही था, आगे होते रहेगी पॉडकास्ट सीरीज, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।